ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटे, कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलिए आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, देखो फाइनेंस का मतलब क्या होता है सर? पैसे का अरेंजमेंट करना, और क्या है ना। तो एक कंपनी जो होती है वो कहाँ कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करती है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या हो सकते हैं उसके। ठीक है, क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं फाइनेंस के, बताओ आप 11 में पढ़ चुके हो, है ना, बिजनेस स्टडीज़ में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का एक चैप्टर था। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर, वो होता है इक्विटी शेयर्स, जिसके ऊपर आप टर्म 1 में भी पढ़ चुके हो, इश्यू ऑफ शेयर्स। दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, क्लियर है। तीसरा होता है हमारा डिवेंचर्स। ओके, क्लियर है सबको? मैं इसको थोड़ा सही कर दूं, ठीक है। चौथा होता है हमारा लोन्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कौन सा लोन्स की बात कर रहे हो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात कर रहा हूं बेटे। ठीक है, और लास्ट आ गया आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, जिसमें आपका आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। याद है मैंने कहा था आपसे कि आप इसे क्या मानोगे, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज में कंसिडर करोगे। ठीक है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी लेते थे, याद है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम स्टेप 3 लेते थे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वहाँ मैंने लिखवाया था कि जब आप करेंट लायबिलिटी लोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट को मत लेना, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, धीरे धीरे चलूँगा मैं, कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो जब आप पैसे बिजनेस चालू करोगे तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे सर, हम इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, हम इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को, हम डिवेंचर्स को इशू करेंगे, हम लोन क्या करेंगे, वी विल टेक लोन टेकन, और ठीक है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करेंगे तो भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन, और इसको को हम लोग कहते हैं रेज्ड। ठीक है, जब आप, ठीक है, जब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपके बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा, तो इसे हम बोलेंगे इनफ्लो। ठीक है, उसी तरह इशू करोगे इक्विटी शेयर तो हमारा क्या होगा, इनफ्लो। ठीक है, फिर आप डिवेंचर इशू करोगे तो फिर हमारा क्या आएगा, इनफ्लो। लोन लोगे तो पैसा आएगा तो इनफ्लो, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ ले रखे हो तो भी क्या होगा, इनफ्लो। मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप इशू कर रहे हो तो हमारा पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बात, हम क्या करते हैं, कई बार हम लोग पैसा जो होता है हम लोग इक्विटी शेयर वालों का चुकता कर देते हैं। ठीक है, ऐसे तो लिक्विडेशंस के पहले हम लोग नहीं करते, जब कंपनी को बंद करना होता है, कंपनी पे ताला लगाना होता है, तब हम उनका पैसा लौटाते हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनी कहती है कि भैया चलो हम आपका बाय बैक कर लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपका जो सिलेबस है ना उसमें कभी बहुत ही रेयर पूछा गया है बायबैक को लेकर, इसीलिए हम इसको चर्चा में ज़्यादा नहीं लाएंगे, ठीक है। चलो फिर क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर का भी पैसा हम लौटाएंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाओगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, ठीक है। उसी तरह डिवेंचर्स का क्या करेंगे, पैसा लौटाएंगे, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन, जिसका मतलब होता है रीपेमेंट, ठीक है। लेकिन जब हम लोन वापस लौटाते हैं तो रिडम्पशन नहीं बोलते हैं, रीपेमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों के केस में हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रीपेमेंट, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी और जो मैं बता दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा आपसे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब सुनो, जब मैंने पैसे लिए थे तो मेरा क्या हो रहा था, इनफ्लो, इशू कर रहे हैं तो इनफ्लो, इशू कर रहे हैं इनफ्लो, लोन ले रहे हैं तो इनफ्लो, ठीक है। उसी तरह जब शेयर्स का हम पैसा लौटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो, 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 ओके। अब तीसरा मेरा जो पॉइंट है, अब उस पर ध्यान देना कि सर अब ये जो इन्वेस्टर्स है ये पैसा दे रहे हैं तो फोकट में तो देंगे नहीं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या चाहेंगे, रिटर्न चाहेंगे। उस रिटर्न को हम लोग क्या कहेंगे सर, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। इनका भी क्या आता है, डिविडेंड। और इनको हम जब देते हैं डिवेंचर के ऊपर, उनको हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। इनको भी क्या देते हैं, इंटरेस्ट। इनको भी हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। तो हम इन सब केस में क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। ये सारा क्या है हमारा, पेड। तो जब आप पेड करोगे तो बताओ बेटे पैसा आएगा या जाएगा, बोलो सर पैसा जाएगा, आउटफ्लो, आउटफ्लो, आउटफ्लो और आउटफ्लो। तो हर केस में क्या हो रहा है, जब आप इनका रिटर्न दे रहे हो तो हमारा क्या हो जा रहा है, आउटफ्लो हो जा रहा है, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, ठीक है। आउटफ्लो हो रहा है, ये तो कम समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो इसका मतलब देखो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, क्या क्या, पहला पैसे लेना, फिर पैसे को लौटाना, और लास्ट इन सब के ऊपर उनको रिटर्न देना। ये 3 एलिमेंट्स हमारे को दिखने को मिल रहा है, पैसा लेना, पैसा लौटाना और तीसरा स्टेज है इन सब के रिटर्न देना, ठीक है। तो एक मेरा इनफ्लो है, बाकी सब क्या हो जा रहा है, आउटफ्लो। चलो यहां तक क्लियर है सबको, ओके, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाऊंगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। शेयर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मेरे को ये बताओ सर। शेयर्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं इक्विटी शेयर्स, दिख रहा है, यस। एक को हम लोग बोलेंगे इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। चलो जब आप इक्विटी शेयर्स जो होता है उसका क्या करोगे सर, फर्दर 2 बातें, इशू करेंगे
और बायबैक करेंगे। तो बायबैक जो होता है ना, उसकी चर्चा नहीं करना आप, मैं इसको चर्चा में नहीं लाऊंगा, ये आपके नहीं आता है इसीलिए। फिर इसका क्या करोगे, इशू करेंगे और रिडम्पशन करेंगे, ठीक है। चलो, जब आप इशू करोगे तो दो बातें कि इशू कैसे हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। फिर इसमें भी एट पार और एट प्रीमियम, रिडम्पशन में भी एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। फिर आगे आपका नेक्स्ट आता है हमारा डिवेंचर्स। जब आप डिवेंचर का क्या करोगे, दो चीज, या तो इशू करेंगे सर, या फिर हम उसका रिडम्पशन करेंगे, ठीक है। डिवेंचर्स को हम क्या कर सकते हैं, हाँ, डिवेंचर्स को हम क्या कर सकते हैं, पार पे भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। हाँ, डिवेंचर्स को आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते हम डिवेंचर को, ठीक है। अगर डिस्काउंट पे रिडीम होता है तो वो होता है बॉन्ड, ठीक है, उसकी अलग चर्चा करेंगे हम कभी, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है सबको, ओके, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लोन का कुछ नहीं होता बेटे, लोन आप चाहे कोई भी ले लो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसका हम लोन टेकन और लोन का पेमेंट करना है, दैट इज रीपेमेंट, बस, ठीक है ना। ये पार प्रीमियम नहीं होता, नालायक। चलो आ जाओ, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। हाँ, क्या चीज ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो आपको देना ही है, मैं सिर्फ इशू और रिडम्पशन कैसे कैसे हो सकता है सिचुएशन को मैंने कवर किया है, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है, ओके। अब हम कितने भी चर्चा करें ना, वो क्या होगा, कम होगा। जैसे हम एक सवाल करेंगे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा, ठीक है ना। फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चंस को कॉपी करो, फिर हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में समझाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना। चलो आ जाओ, ये है आपके सामने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कॉपी करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कॉपी करो, ठीक है। स्क्रीन में आ रहा है, कट नहीं रहा। चलो थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, हाँ अब ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके नाउ, यस, इट इज एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। आप यहां तक कॉपी करो, फिर आगे मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। कॉपी करें, हो गया। चलो अब मैं इसको, ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसी पार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई देते एक बार, फिर मैं आपको जूम आउट कर दूंगा। चलो मैं इसको सिर्फ जूम कर रहा हूं, ठीक है। आप इसको जूम करके कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया। चलो अब आ जाओ, मैं इसको और ऊपर कर दूं। चलो अब आप कॉपी करो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो गया। चलो मैं इसको और कर दूं,
अब आपको शायद पूरा कवर हो गया। हाँ, अब आपका पूरा कवर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप कॉपी करें धीरे धीरे, कोई बातें नहीं करेगा, बातें नहीं बेटे, ठीक है। चलिए चल लिखो, फटाफट लिखो। हो गया। चलो देखो, आपसे क्या मांगा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो मांगा है, तो मुझे ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि ये है, मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अब मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या हो गया, लास्ट लाइन, ये वाला लाइन बाकी है, लो लिख लो, लिख लिया। चलिए अब मेरी बात सुनो। देखो मैं धीरे धीरे चलूँगा, आराम से, मेरी बात को ध्यान से सीखना। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मेरा क्या है, करेंट ईयर, दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये मेरा क्या है, प्रीवियस ईयर, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। साल के शुरू में मेरे पास कितना था, 4 लाख रुपए थे, और अंत में आते आते मेरे पास कितने हो गए, 5,25,000। तो बताओ हमारा शेयर कैपिटल बढ़ा या घटा? सर बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इशू। पहले ये पकड़ना सीखो कि क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था जैसे ही इशू होगा तो आप शेयर के केस में दो ही होता है, या तो पार होगा या फिर प्रीमियम होगा, ठीक है। तो सर पार होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती, प्रीमियम होगा तब दिक्कत आती है। तो प्रीमियम को हम पहचानेंगे कैसे, तो पहले हम लोग नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं इक्विटी शेयर से रिलेटेड। इक्विटी शेयर से रिलेटेड ये दो बातें, ठीक है। तो ये तो डिविडेंड की बातें हैं, तो ये हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे इशू के बारे में देखो क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2019। सिर्फ आपको डेट बताया है, ये नहीं बताया कि पार पे इशू हुआ या प्रीमियम पे। चलो अब कैसे पता लगाएंगे, तो आ जाओ इधर। यहां देखो प्रीमियम क्या हुआ है, ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में 1,25 हो गया, तो इसका मतलब प्रीमियम भी क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो हम क्या होगा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहीं पे रोकता हूं कि चलो यहाँ बढ़ तो रहा है प्रीमियम, इतना हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रीमियम जो बढ़ा है, क्या इक्विटी शेयर के चलते बढ़ा है, या प्रेफरेंस शेयर के चलते बढ़ा है, या डिवेंचर्स के चलते बढ़ा है, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे कि ये प्रीमियम जो है वो किस केस में है, इक्विटी के केस में है, प्रेफरेंस के केस में, या डिवेंचर के केस में है, ये देखेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है, रुक जाओ। अब आ जाओ, कह रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5.5 से 4 लाख हो गया। ओ माय गॉड, ये तो रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन हो गया प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है। यहां कितना हो गया था, 1,25,000 क्या हो गया था, बड़ा था। यहां पे 1,50,000 का घट गया था आउटफ्लो, ठीक है। प्रीमियम की चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर डिवेंचर 3 लाख से 4 लाख हो गया। ओ माय गॉड, ये भी इंक्रीज हो गया, मतलब इशू हो गया। कितना हो गया इशू, 1 लाख। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कि 1 लाख का इशू हुआ है, 1,25,000 का इक्विटी शेयर इशू हुआ है। अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है कितने का, 1.5 लाख का। प्रीमियम का चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। डिवेंचर 3 लाख से 4 लाख हो गया, 1 लाख का क्या हो गया, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब इशू। यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट, ठीक है। फिर अब आते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये कह रहा है आपको कि 31 मार्च को हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में देखेंगे तारीख की। इंटरिम डिविडेंड देना इक्विटी शेयर्स के ऊपर 15%, ठीक है, वो भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर इस पॉइंट को मैं स्टार दे रहा हूं, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। इस पॉइंट को मैं थोड़ा चर्चा बाद में करूंगा, ठीक है। फिर कह रहा है 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख, फेस वैल्यू कितने का है, 1 लाख का।
1 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ा था, ठीक है, पहला तो सर इसका तो रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का, तो रिडम्पशन होने से प्रीमियम घटेगा या बढ़ेगा बताओ? घटेगा। चलो ठीक है, इशू क्या हुआ है? दो चीज, इक्विटी शेयर और डिवेंचर। तो डिवेंचर्स जो 1 लाख का बड़ा है वो क्या है? उसका सिर्फ फेस वैल्यू है, सिर्फ फेस वैल्यू 1 लाख का बढ़ा हुआ है। बोल भी दिया कि फेस वैल्यू कितने का बढ़ा है? 1 लाख का, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये किस पे इशू हुआ है? एट पार। ठीक है, और आपको इसका मतलब एक ही चीज बच गया, इशू किसका? इक्विटी शेयर का। तो इसका मतलब प्रीमियम जो होगा वो किसके साथ लिया गया है? इक्विटी शेयर्स के साथ लिया गया है। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हुआ है, ये तो हो गया। रिडम्पशन करोगे प्रीमियम पे, अगर रिडीम भी करते हो तो प्रीमियम क्या होगा? घटेगा। यहां तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे इसके साथ तो है नहीं। ठीक है, हाँ प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, मैं इसकी चर्चा करूंगा, रुको रुको। बढ़ रिडीम हुआ है तो कम होगा, लेकिन बढ़ा है ना एक्चुअली। हाँ तो बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है? रिडम्पशन के चलते तो बढ़ता नहीं है, वो तो कम होना चाहिए था। तो बढ़ा किसके चलते? तो या तो इक्विटी शेयर या डिवेंचर्स। लेकिन लास्ट पॉइंट आपसे कह दिया कि डिवेंचर्स जो है वो सिर्फ 1 लाख का इशू हुआ है, फेस वैल्यू का बस। तो इसका मतलब ये जो प्रीमियम है वो किसके साथ हुआ होगा? इक्विटी शेयर के साथ। चलो यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को जरा समझना। ठीक है ना, उस पॉइंट को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है ना, प्रीमियम के ऊपर। आओ इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करूंगा, ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2019 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, ओके। प्रीमियम पेड वाज, यही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही लाइन को इंपॉर्टेंट। प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये अकाउंट नहीं हुआ है, हम स्टेटमेंट बनाते हैं, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ है। ठीक है सर, समझ में नहीं आया? आओ मैं समझाता हूं, अब आपको मैं समझाता हूं। पहले को सिर्फ इतना बता दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितने का रिडीम हुआ है? 1.5 लाख का। ठीक है, आओ अब मैं समझाता हूं। अब मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है? बोलो सर, ये है हमारा कितने का? ₹1,50,000 का कम हुआ है। ठीक है ना, रिडम्पशन हुआ है कैपिटल का। ओके, ये मेरा क्या है? फेस वैल्यू। ठीक है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का कौन सा बैलेंस होता है? बोलो सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस होता है, और प्रीमियम बड़ा है 1,25,000 का। ठीक है, इसका मेन बैलेंस होता है क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। चलो यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनना। अब मैं आपको ना बीकॉम CA CS ICAWA, जिसको आप लोग अब CMA के नाम से बुलाते हो, इस लेवल का थोड़ा एक चैप्टर है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बट आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात है। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो प्रेफरेंस शेयर का अगर हम रिपेमेंट करते हैं, लौटा रहे हैं, तो बताओ कंपनी से कि कैपिटल बढ़ेगा या जाएगा? कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो कम होने का मतलब क्या? डेबिट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 1,50,000 फेस वैल्यू। साथ के साथ आपको उनको प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो प्रीमियम ज़्यादा पैसा देंगे तो ये मेरी लॉस है,
तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस का बढ़ना डेबिट, ठीक है। तो 1.5 लाख का कितना परसेंट प्रीमियम देना था? 5%। तो ये आ जाएगा आपका 7500। और किसको देंगे? टू डिवेंचर, सॉरी, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अकाउंट कितना? 157500। चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हम तो ये मेरा लायबिलिटी बन गया, क्रेडिटर्स, ठीक है। लायबिलिटी का बढ़ना, क्रेडिट, हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब इस यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को मैंने कह दिया कि आपके खाते में इतना पैसा जमा कर दिए हैं, अब आपको पे करना है, ठीक है ना। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि पे कर दो। चलो, तो पे जैसे होगा तो हम क्या कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना? 157500 टू बैंक अकाउंट कितना? 157500। चलो, ये एंट्री समझ में आ गई सबको, है ना। इतना पैसा देना था, एक तो फेस वैल्यू कैपिटल का और एक प्रीमियम का, पे कर दिए, ठीक है। अब मेरी बात एकदम गौर से सुनना, जिसके ऊपर ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो यहीं से स्टार्ट है। चर्चा का मुद्दा यही है कि ये जो प्रीमियम है ना, इस लॉस को हम क्या करेंगे? बोलो, लॉस को क्या करेंगे हम? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। चलो, इस लॉस को हम क्या करेंगे? इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। राइट ऑफ कहाँ से करते हैं? तो देखो, पहला जो प्रायोरिटी होता है वो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर होता है हमारा सरप्लस वाले बैलेंस से, जिसको आप लोग पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कहते हो, फिर हमारा होता है जनरल रिजर्व से। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं, बाद में दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, लेकिन पहला प्रायोरिटी किसको होता है? इसको, ठीक है। तो अगर प्रीमियम लॉस इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितना? 7500। और कहाँ से ले रहे हैं? रिजर्व एंड सरप्लस से ले रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट ऑब्लिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट, क्योंकि अकाउंट ले लिख सकते हैं, स्टेटमेंट है, डेबिट 7500। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है ना। उसमें हम पीएल, दो तरीका है मेरे पास, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। सर आपने जनरल रिजर्व नहीं क्यों नहीं लिया? मैंने इसलिए नहीं लिया इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ध्यान से सुनो, देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाऊंगा, एक लेजर बना रहा हूं मैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये है मेरा डेबिट, ये है मेरा क्रेडिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम का कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग क्रेडिट, तो बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD, ठीक है। तो आ जाए, ओपनिंग में कितना था? ये देखो प्रीमियम का 1 लाख, क्लोजिंग में कितना था? 225, ठीक है। तो मैं इसको ओपनिंग में लिख देता हूं 1 लाख, क्लोजिंग में था मेरे पास 225, ठीक है यहां तक ओके। चलो, अब आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ, आ जाओ। मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा फिर से आता हूं, इसी पॉइंट पे, बस यही समझाना है आपको। मेन कह रहा प्रीमियम का जो पेमेंट हुआ है ना, वो कहां से हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने ना प्रीमियम को खत्म नहीं किया। किसको खत्म किया है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस।
ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये कहाँ पे इफेक्ट हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसीलिए हम लोग, याद है स्टेप 2 जो होता था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, उसमें हम लोग जो हेडिंग करते थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वहाँ हम क्या करते थे, इसको हम ऐड करते थे इसीलिए। ठीक है, अगर मान के चलते थे कि ये जो प्रीमियम का रिडेम्पशन हुआ है, तो प्रीमियम पे जो रिडेम्पशन हुआ है वो कहाँ से निकाला गया पैसा? पीएल से। ठीक है, इसीलिए वहाँ ऐड करते थे। अगर क्वेश्चन कह दिया होता कि ये प्रीमियम कहाँ से हुआ है? सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो क्या होता? ठीक है, वो भी मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये डेबिट, ये मेरा क्रेडिट, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस 1,00,000, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस 225 दिख रहा है? ठीक है, 225। और मैं इसको क्या करता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट में लिखता 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 7,500। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब मेरा जो बढ़ा है वो किससे बढ़ा है? इक्विटी शेयर कैपिटल से बढ़ा है। कितना? बोलो सर। 2,25,000 प्लस 7,500, ये आएगा आपका 2,32,500। ये आ गया आपका 2,32,500। माइनस कर दूंगा मैं 1,00,000, तो ये आ गया आपका 1,32,500। ठीक है, 1,32,500 आ गया। इसका मतलब हमारा जो इश्यू हुआ है प्रीमियम पे, इक्विटी शेयर का इश्यू एट प्रीमियम इक्विटी शेयर का, वो कितना आ रहा है? 1,32,500। ठीक है, लेकिन हमारे सवाल में कितना दिखाई दे रहा था? 1,25,000। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने, अगर मैं इस प्रीमियम को यहाँ डेबिट कर देता ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर लेता, तो हमारा इशू कितना दिखाता? 1,32,500। तब हम क्या करते? स्टेप 2 में हम इसको नहीं लेते, तब हम इसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को स्टेप 2 में नहीं लेते। ठीक है, क्लियर है? फिर से समझाएं, ध्यान से फिर से देखो। मैं कह रहा हूं कि अगर इस प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो प्रीमियम का यूटिलाइज करते हैं। प्रीमियम को यूटिलाइज करने का मतलब क्या? कम होना। कम होना मतलब किधर? डेबिट में लिखना। किस नाम से? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के। कितना? 7,500। अब इन दोनों को जोड़ो और 1,00,000 को माइनस करो, तो कितना हो गया? 1,32,500। कहाँ से बढ़ा? सर इशू ऑफ इक्विटी शेयर के चलते बढ़ा, क्योंकि डिवेंचर को तो हमने फेस वैल्यू पे इशू किया था 1,32,500। ठीक है, ओके। तब हम अगर प्रीमियम से राइट ऑफ, प्रीमियम को राइट ऑफ करते सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो हम स्टेप 2 में पीएल में इसको नहीं लिख सकते थे। ये हमारा एजम्पशन वहां रहता है। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, तो हम एजम्पशन कर रहे हैं कि हम पीएल से दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाई अगर कर देगा कि प्रीमियम का रिडम्पशन सिक्योरिटीज प्रीमियम से हुआ है, तब आप स्टेप 2 में नहीं ले सकते। बात समझ में आ गया? क्लियर है? लेकिन यहां पे क्या बोला है? पीएल से दे रहे हैं, तो इसीलिए हम यहां पे नहीं लिख सकते। इसीलिए ये क्या हो गया? नील। यहां कोई नहीं हुआ। इसका मतलब जो भी बढ़ा वो इक्विटी शेयर कैपिटल के चलते बढ़ा। बैलेंसिंग फिगर 1,25,000। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ऐसे बोल देता कि यहां प्रीमियम को डेबिट किया गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तब हमारा इशू कितना आता प्रीमियम का? 1,32,500। लेकिन यहां पे बोला नहीं है कि भाई, क्या बोला है कि प्रीमियम से नहीं पीएल से करना है, तो इसीलिए नील हो गया। हमारा कितना इशू आ रहा है प्रीमियम पे? 1,25,000। ठीक है, ओके। और ये अगर बोल देता कि प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम से करना है, तो हम स्टेप 2 में नहीं लेते। लेकिन यहां कह दिया पीएल से लेना है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? स्टेप 2 में कंसीडर करेंगे। अब क्लियर है सबको? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो इश्यू हुआ है 1,25,000, वो कहां से हुआ है? इक्विटी शेयर से, क्योंकि प्रीमियम के चलते मेरा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अगर इफेक्ट होता तो ये 1,32,500 आता। ओके, अब क्लियर है? चलिए, अब मेरे को लगता है
कोई चर्चा नहीं करना मेरे को। अब मैं जैसे जैसे सवाल बनाऊंगा वैसे वैसे आप, अभी आप कॉपी करना मत, अभी आप रुक जाओ, मैं सवाल बनाते चलूँगा, फिर जब मैं आपको कहूँगा कॉपी करो बेटे तब आप कॉपी करना, ठीक है। चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ, सॉल्व कर लूँ, आपको बीच बीच में और थोड़ा समझाना है कुछ, इसीलिए देखो लिखें सॉल्यूशन। आप नहीं लिखोगे, नालायक, नहीं लिखना, सुनते चलो, कॉन्सेप्ट बैठाते चलो, है ना। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां मैं रुपीस का साइन लेता हूं, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर आ जाओ, एक एक करके चलेंगे ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। तो इशू कितना पे हुआ है, ठीक है, 1,25,000, ये तो कैपिटल का है, सिर्फ कैपिटल का पोर्शन, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि सर इशू प्रीमियम पे हुआ है, तो हम दोनों ले लेंगे अलग अलग, ठीक है। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए नहीं देंगे, यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ, नहीं लिखना नहीं है, आप सुनो देखते चलो क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बैठाओ। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल से कितना बड़ा है, 1,25,000, और इशू किए हैं प्रीमियम पे भी, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000। तो इसका मतलब टोटल कितना इशू हुआ है, टोटल सर 2.5 लाख, ठीक है। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, आ जाओ। तो हमारा इक्विटी शेयर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बैलेंस शीट का, ठीक है। फिर कह रहा है प्रेफरेंस शेयर का क्या हुआ था, रिडम्पशन हुआ था। फिर क्वेश्चन करो कि रिडम्पशन पार पे हुआ था या प्रीमियम पे, तो क्वेश्चन कह दिया था प्रीमियम पे हुआ था, तो मतलब 1.5 लाख तो दिए थी, कैपिटल का तो 1.5 लाख दिए, ऊपर से 7,500 अलग से प्रीमियम का देना पड़ा, ठीक है। तो लिखो रिडम्पशन ऑफ कितना परसेंट था, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब रिडीम करोगे तो मैंने बताया था आपको क्या होगा, आउटफ्लो, और इसी के ऊपर हमें क्या देना पड़ा था, प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर, कितना, 7,500। तो जैसे देखो इशू के समय प्रीमियम आता है तो इनफ्लो, और रिडम्पशन के समय एक्सेस पैसा जाता है तो आउटफ्लो, ठीक है। चलो अब हमारा जो प्रीमियम का जो लफड़ा था हमने ख़त्म कर दिया, प्रेफरेंस शेयर को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। 1,25,000 बढ़ा था वो हमने इशू के समय ले लिया। चलो डिवेंचर 1 लाख का कम हुआ है, क्वेश्चन ने कह दिया कि आपका डिवेंचर जो है वो सिर्फ फेस वैल्यू पे रिडीम हुआ है 1 लाख का, ठीक है। चलो रिडम्पशन ऑफ, सॉरी इशू है, इशू हुआ है, सॉरी, ठीक है ना, सॉरी इशू हुआ है, रिडम्पशन नहीं। 1 लाख का जो है इशू हुआ है वो किस पे हुआ है, फेस वैल्यू पे। तो इशू ऑफ कितना परसेंट, 12% डिवेंचर्स, कितना, 1 लाख। ओके क्लियर है सबको, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अब देखो मेरी बात सुनना। चलो अब आपको मैं बताता हूं, इधर आ जाओ, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, आपको खेल लगेगा, ठीक है। सही कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं, आप खुद बोलोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है। चलो मेरे को बता, इक्विटी शेयर का क्या हुआ था, इशू हुआ था या फिर बायबैक हुआ था। तो बायबैक तो होता ही नहीं है, नहीं होता, आपके सवाल में नहीं आता। तो इशू हुआ था, ठीक है सर, ठीक है, लिए थे, देना वाला काम कुछ नहीं हुआ है, लिए थे, ठीक है। जब लिए थे तो कैसे लिए थे, एट प्रीमियम पे, ऐसे ही आपको सोचना है, ठीक है, एट प्रीमियम पे। फिर प्रेफरेंस शेयर का क्या हुआ था, सर रिडम्पशन हुआ था, कोई इश्यू नहीं हुआ था, ठीक है, किस पे हुआ था, एट प्रीमियम पे।
ये प्रीमियम इशू के समय कंसीडर हो गया, इसको भूल जाओ। डिवेंचर का क्या हुआ था, इशू हुआ था किस पे, एट पार पे, और कुछ नहीं। तो मतलब क्या हो रहा है देखो, मैं या तो इशू होगा या तो रिडम्पशन होगा। तो ये ठीक है ना, तो इशू हमने कर दिया, इसका रिडम्पशन कर दिया, इसका इशू कर दिया, मतलब पैसा लेना देना सबका मैंने कर दिया। अब आप बोलोगे सर डिवेंचर का रिडम्पशन का हुआ है ना, लाइक सिर्फ इशू हुआ है तो फिर हम दोनों एक साथ थोड़ी ना करेंगे, जो बोलेगा वही तो करेंगे, सिर्फ इसका इशू बताया था। तो मेरा अल्टीमेट ये था कि या तो इशू होगा या रिडम्पशन, तो इशू हो गया, इसका रिडम्पशन हो गया, इसका इशू हो गया, बस खत्म, मतलब पैसा लेना देना हो गया, काम खत्म। अब बचा क्या आपके, अब बचा सर ये बेचारे ऐसे ही तो पैसा नहीं लगाएंगे, इनको क्या देना है, रिटर्न देना है इनको, किसी को डिविडेंड के नाम से रिटर्न देना है, तो किसी को इंटरेस्ट के नाम से डिविडेंड ये देना है रिटर्न, है ना। तो आ जाओ, तो इक्विटी शेयर का क्या देंगे हम, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवेंचर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर का डिविडेंड देते हैं। देखो इक्विटी शेयर के बारे में बोला है, इक्विटी शेयर का बोला है इंटरिम डिविडेंड देना है कितना, 15%, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड कब दिया जाता है, मेरे को इतना बता दो, याद देखो इधर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। इंटरिम डिविडेंड देते हैं सर साल के दौरान, करंट ईयर में। और इक्विटी शेयर इशू कब किया गया है, 31 मार्च 2019, ठीक है ना। कितने का इक्विटी शेयर था, 4 लाख का, कितना हो गया, 5.25। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वापस से आ रहा हूं मैं, इधर देखो सर, 4 साल का जब शुरू हुआ था, ठीक है, 1/4/2018 को और 31 मार्च 2019, तो मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल थे कितने के, 4 लाख के, और 31 मार्च तक आते आते ये हो गए 5,25,000। और हमें कह रहा है कि हमें इंटरिम डिविडेंड देना है एट द रेट 15%। तो इंटरिम डिविडेंड जब आप दोगे तो किस पे देते हो सर, करंट ईयर में देते हैं, साल के दौरान ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ये 4 लाख से 5.25 जो हुआ है, 1,25,000 जो बढ़ा है, वो कब बढ़ा है सर, साल के अंत में, क्योंकि क्वेश्चन कह दिया आपसे पहला पॉइंट कि 1.25 यहां पे बढ़ा है। तो इसका मतलब पूरे साल भर में कितना पैसा रोल किया है, आप बता दो, पर जल्दी बताओ, 4 लाख या 5.25, कितना, सिर्फ 4 लाख, क्योंकि सर 5.25 1.25 तो और बढ़ के 5.25 तब हुआ जब साल के अंत आया। तो पूरे साल भर में कितना पैसा रोल किया है, 4 लाख। तो और इंटरिम डिविडेंड किस पे देते हैं, करंट ईयर में जितना आपके पास कैपिटल होगा, तो 4 लाख का 15% 60,000। क्लियर है, ओके, ठीक है। तो हम इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में जो आपका कैपिटल होगा पूरा रोल किया है उस पे देंगे। तो पूरे साल भर कितना हुआ है, 4 लाख, क्योंकि 1.25 जो बढ़ा है वो हमारे ईयर एंड में बढ़ा है, इसीलिए हमने 4 लाख का दे दिया। इंटरिम डिविडेंड 15% के हिसाब से 60,000, ठीक है। तो हमारा इंटरिम डिविडेंड कितना हो जाएगा, 60,000। इंटरिम डिविडेंड 4 लाख का 15% कितना, बोलो 60,000। तो कोई भी आप पेड करोगे, ये सारे क्या है, पेड है, तो जब भी पेड करोगे तो आउटफ्लो, ठीक है। चलिए आ जाओ सर, हमारा इक्विटी शेयर का सारा लफड़ा खत्म, ठीक है ना। इधर से ऊपर में तो सब खत्म, लेना देना खत्म। अब आ जाओ यहाँ पे खत्म, प्रेफरेंस शेयर का लेना देना खत्म, ठीक है। लेकिन हमको डिविडेंड चाहिए प्रेफरेंस शेयर का, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या होता है, रेट फिक्स रहता है, 10% फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब वापस से सुनो, प्रेफरेंस डिविडेंड को रिडीम किया गया कब, 31 मार्च को, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड को हम कैसे देंगे, तो सर यहाँ पे हम लोग इसका प्रोपोज किए होंगे, और जब हम प्रोपोज करते हैं तो हम क्या बोले थे आपको, कॉन्टिंजेंट मान के आप क्या करना, ट्रीट करना। तो कॉन्टिंजेंट के केस में हम क्या लेते हैं, प्रीवियस ईयर का ही हम लोग क्या लेंगे, मेड, और प्रीवियस ईयर का ही पेड,
तो पिछले साल का जो कैपिटल था उसी के ऊपर हम डिविडेंड क्या करेंगे, पेड करेंगे। तो पिछले साल कैपिटल कितना है, 5,50,000, और 5,50,000 का 10% कितना होता है, 55,000। ठीक है, तो लिख दे प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 5,50,000 का 10% 55,000। ठीक है, ओके। चलो अब कौन सा बचा सर, इक्विटी शेयर का हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, प्रीमियम तो छोड़ दो। डिवेंचर का पड़ा है आपका इंटरेस्ट। डिवेंचर 3 लाख से 4 लाख हुआ और डिवेंचर बढ़ा कब, 31 मार्च को। तो आ जाओ फिर से समझाता हूं। ये देखो, ये मेरा साल था 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019। पहले कितना था, ओपनिंग में 3 लाख, क्लोजिंग में हो गया 4 लाख। तो कितना इंक्रीज किया है पूरे साल भर में, बोलो। 1 लाख का इंक्रीज हुआ है, वो भी कब, ईयर एंड में, यहां पे जाके बढ़ा है। तो इसका मतलब पूरे साल भर में कितना आपका पैसा रहा है, तो सर पूरे 3 लाख। तो पी कितना रहा है आपका, प्रिंसिपल कितना रहा सर, पूरे साल भर में 3 लाख प्रिंसिपल रहा है। तो 3 लाख ही हो गया, रेट हो गया 12%, और कितने समय के लिए, 12/12। तो ये कितना हो गया, 36,000। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 3 लाख का 12%, 36,000। ठीक है, ओके। अब हम इसको करते हैं 1,25 और 1,25,000, 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 7,500 प्लस 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 55,000 और माइनस 36,000। यह आ गया हमारा 41,500, 41,500। यही हमारा पॉजिटिव में आया है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में रखे हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो क्लियर है, अब आप कॉपी कर ले आराम से। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। आपके मतलब यूं समझ लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, इसीलिए मैंने सबसे बेस्ट क्वेश्चन लिया आपका, जिससे आपका दिमाग पूरा वाइडर खुल जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कॉपी कर ले आराम से। ठीक है, ऊपर करें, लो ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा मैं, है ना। ये लो स्टेटमेंट शोइंग, ये लिख लो। अब आप कॉपी करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो गया, हो गया सबका। चलिए, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, है ना। फिर इन फाइनेंशिंग एक्टिविटीज पे 1-2 चर्चा मुझे और करना है, ठीक है ना। आपके सारे सवाल बन जाएंगे। एक सवाल और करूंगा जिसके ऊपर 1 या 2, एक सिंपल करूंगा और एक और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करूंगा। नहीं, इससे इजी है। अब इससे ये तो मतलब समझो कि मैंने, वो कहते हैं ना, एक तीर से मैंने सबको घायल कर दिया, ये वाली बात है। ठीक है ना। अब तो बस थोड़ा सा 1-2 पॉइंट है जो मैं आपको समझाना है, उसके बाद मेरा खत्म। ठीक है ना। अब आपके सारे सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरी बात मानो। ठीक है ना। ठीक है, एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट। चाहता तो मैं अभी समझा देता, बट क्या होगा कि आप उलझ के रह जाओगे, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में यही चर्चा चलेगा, बस उस एक पॉइंट की बात करनी है जो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट का है। तो ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चलिए।